बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएसएसबी के शेड्यूल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें हम आईएसएसबी का जो 5 दिन का शेड्यूल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईएसएसबी के पहले दिन का शेड्यूल है। इसमें जो होता है जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि आप सेंटर पर कैसे पहुंच जाएंगे। जो आपका आईएसएसबी सेंटर है आप वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे, आपको वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपने फिजिकल के लिए कौन सा लिबास लेकर जाना है, आपने फिजिकल के अलावा कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, कौन सी चीज़ें आपने वहां पर लेकर जानी है, कौन सी नहीं लेकर जानी, कौन सी चीज़ें आपको अलाउ होंगी वहां पर, कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा आपका वहाँ पर रहन सहन कैसा होगा, आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे, उनके मराहल क्या होंगे, आपको वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे। तो आईएसएसबी का जो आपको कॉल लेटर रिसीव होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका फ़लाँ जगह पर, आपका फ़लाँ शहर में जो आईएसएसबी है कंडक्ट किया गया है। इसके अलावा आपको वैसे भी आपका जो एड्रेस होगा वो आईएसएसबी सेंटर का समझा दिया जाएगा। तो आप जब अपने आईएसएसबी सेंटर के मुतल्लिका सिटी में पहुँचेंगे आपके लिए आईएसएसबी की बस वहाँ पर मौजूद होगी जिसके ज़रिए आप आईएसएसबी सेंटर पर जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप घर से निकलने लगे तो मैं आपको सबसे पहली बात जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आपने अपने पेरेंट्स की दुआएं लेकर निकलना है। बिकॉज जो पेरेंट्स की दुआएं हैं इनके अलावा बंदे को कामयाबी मिलना नामुमकिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर आपके पीछे वालिदैन की दुआएं नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आपको अगर कहा जाए कि आप 3 घंटे पहले घर से निकलें अपना सामान तैयार करके, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 घंटे की बजाय आप 5-6 घंटे पहले घर से सामान तैयार करके निकल जाएं। क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ ना कुछ कोई मसला हो जाता है। तो अगर आप किसी गाड़ी के ज़रिए जा रहे हैं, आप बस के ज़रिए जा रहे हैं, वैन के ज़रिए जा रहे हैं या किसी अपने सवारी पर जा रहे हैं, तो रास्ते में खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है तो आप सेटिस्फाई रहेंगे कि यार कोई बात नहीं, मैं टाइम से पहले निकला हूँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसलिए आप टाइम से पहले घर से निकलें और जो टाइम होगा उन्होंने टाइम दिया होगा आप उस टाइम पर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो बात करते हैं कि आपने घर से निकलने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो कौन कौन से हैं। वहां पर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है वो लेकर जाना है, मैट्रिक का जो असल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी सनद है, आपने वो लेकर जानी है। इसके अलावा FA, FSC, DAE, ICS, DCOM और जो भी होती हैं ये इंटरमीडिएट क्लासेस, इनका जो रिजल्ट कार्ड होगा आपने वो भी लेकर जाना है और इसकी जो सनद होती है ओरिजिनल आपने वो भी लेकर जानी है। अगर आपके पास सनद नहीं है तो आप रिजल्ट कार्ड लेकर जाएंगे, बिकॉज जो सनद आने में थोड़ा टाइम होता है, टाइम लगता है, तो आप सिर्फ इसका रिजल्ट कार्ड लेकर जा सकते हैं, वो एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के बेस पर अप्लाई किया होता है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेकर जाएंगे। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड के साथ साथ वो होप सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का भी आपका सेट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको कहा जाएगा कि आप एक सेट इनके कॉपीज़ का भी लेकर आएँ। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ साथ ये जो एक सेट नहीं, आप कॉपीज़ का 3 सेट बनाएंगे, कॉपीज़ के 3 सेट लेकर जाएँ, उनको यहीं से अटेस्टेड करवा कर लेकर जाएँ ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई मसला ना हो, ये ना हो कि आपको वहाँ से उसी दिन वापस भेज दिया जाए। अब इस तरफ आते हैं कि जो फिजिकली आपके टेस्ट होंगे, वहाँ पे आपके जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसके लिए आपने कौन सा लिबास लेकर जाना है। उसके लिए आपके जो वाइट शॉर्ट्स होते हैं जिन्हें आप आम जुबान में निकर भी कह सकते हैं, उसका एक जोड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जॉगर्स का एक जोड़ा होना चाहिए, वाइट सॉक्स होने चाहिए, जो स्पोर्ट्स वाइट शर्ट होती है इसका भी आपके पास एक जोड़ा होना चाहिए। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपके पास ट्रैक सूट और जर्सी का एक जोड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि आपके पास ट्रैक सूट का एक जोड़ा होना चाहिए, जॉगर्स का जोड़ा होना चाहिए, जो वाइट सॉक्स होती हैं उसका एक जोड़ा होना चाहिए और इसके अलावा स्पोर्ट्स वाइट शर्ट होनी चाहिए, इसका भी एक जोड़ा। और अगर आप विंटर में जा रही हैं तो इसके साथ साथ आपके पास जर्सी भी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको एक एक पेयर कहा जाएगा, यानी कि आपने 2-2 चीज़ें ये साथ लेकर जानी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 की बजाय ये 3-3 चीज़ें लेके जाएँ। अगर एक में कोई मसला हो जाए तो आपके पास तीसरी इजाफी मौजूद हो, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसके अलावा फिजिकल के साथ साथ जो आम जो टेस्ट होंगे वहाँ पर रिटन टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा जो आम रूटीन होती है वहाँ पर जो पहनने के लिए कपड़े हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो मेल्स हैं, उनके
लिए शलवार कमीज़ और इसके अलावा जो भी रिस्पेक्टेड लिबास होता है वो लेके जा सकते हैं। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए भी यही चीज़ है। ऐसा लिबास जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड है आपने सिर्फ वो लेके जाना है, ऐसा लिबास नहीं लेके जाना और जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट की नज़र से ना देखा जाता हो। इसके साथ साथ आपने कोई भी ज्वेलरी का सामान नहीं लेके जाना। अपने हेयर बैंड्स और सेफ्टी पिन्स हैं, ये सारी आपने अपने साथ सेट बनाकर लेके जाने हैं। आपने ज्वेलरी का कोई सामान नहीं लेके जाना, आपने कीमती कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जानी। तमाम चीज़ें ये जो होती हैं फिजिकल के लिए, ये आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं। जो ISSB आपका सेंटर होता है आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको यही बार बार फिर रिकमेंड किया जाता है, वो भी आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये चीज़ें अपने घर से पूरी करके लेके आएँ। हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट हो जाएं, लेकिन आप ये चीज़ें अपने घर से लेकर जाएं। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वहाँ पर अलाउ नहीं होती, वो प्रोहिबिटेड आइटम्स होती हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनकी वहाँ पर कतई इजाज़त नहीं होती कि आप वहाँ पर लेके जा नहीं सकते। इसमें हमारे पास जो होती है, जो चीज़ें आ जाती हैं, वो कैमरा होता है। किसी भी किस्म का कैमरा आप वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। कोई चाकू है या इसी तरह का कोई तेज़दार आला है, आपको वहाँ पर वो ले जाने की इजाज़त नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा आपको मोबाइल फ़ोन की वहाँ पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। कोई पालतू जानवर या परिंदा आप वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। आपके पास कोई ड्रग्स नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो बैंड शुदा चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई हैं, आप वो चीज़ें भी नहीं लेके जा सकते। कोई भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, आप वो नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेके जाने। अब बात करते हैं कि जो ISSB में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो पहले दिन के मराहल होते हैं, फर्स्ट डे का जो शेड्यूल है उसमें जो मराहल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ISSB सेंटर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपका पहला दिन स्टार्ट हो जाता है, आपको वहीं पर वेलकम कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो काम करना होता है ISSB सेंटर में एंटर होने के बाद, तो मैं आपको जो सबसे पहला काम रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि आप एंटर होते ही सबसे पहले तो उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि जिसकी दी हुई तौफीक से आप इस काबिल हुए कि आप यहाँ इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं। बिकॉज देखें ना यार कि जो वैकेंसीज होती हैं वो 500 से 700 होती हैं और इसमें जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट होता है वो लगभग कम अज़ कम भी 30 से 40 हज़ार होता है। कुछ कैंडिडेट्स इनिशियल में रह जाते हैं, फिजिकल में, मेडिकल में, इंटरव्यू में कुछ रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी तौफीक दी है कि आप ये सारी चीज़ें पार करके, वो सब चीज़ें पार करके, सभी स्टेजेस पास करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से। तो आपने सबसे पहले वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। बिकॉज अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद भी कामयाबियों से नवाजेगा। तो ISSB सेंटर में एंटर होते ही आपका पहला दिन शुरू हो जाता है। वहाँ पे जब आप एंटर होंगे आपके रिसेप्शन होगी। रिसेप्शन होने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होने के बाद तमाम कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं, इसी तरह वहाँ पर चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स को चेस्ट नंबर दिए जाते हैं और पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं, सभी जो उम्मीदवार होते हैं उनको चेस्ट नंबर से पुकारा जाता है। किसी का नाम लेकर या किसी और नाम से उसको नहीं बुलाया जाता, उनको चेस्ट नंबर से बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडिडेट है चेस्ट नंबर 5 ये फलां काम करे, ये फलां काम करे, चेस्ट नंबर 6 ये काम करे, चेस्ट नंबर 7 ये काम करे, उनको चेस्ट नंबर से बुलाया जाता है, उनको उनके नाम से नहीं बुलाया जाता। ये होने के बाद आपको रूम अलॉट्स किए जाते हैं। ये जो रूम्स होते हैं जहाँ पर आपने रहना होता है आपको वो अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों की तस्वीर ली जाती हैं, आपकी फ़ोटोग्राफी होगी। तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको चेस्ट नंबर देने के बाद, रूम अलॉट होने के बाद उनकी तस्वीरें ली जाएंगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ होगा वो आपको एड्रेस करेगा, यानी आपको इस्तकबालिया खिताब करेगा, जिसमें आपको तमाम रूल्स समझा दिए जाएंगे कि जो आपके टेस्ट होंगे यहाँ पे पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक ये कैसे कैसे होंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगी, आपने यहाँ पर कैसे रहना है, कैसा एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है, जो फिजिकल टेस्ट है आपने कैसे करने हैं, जो रिटन टेस्ट हैं वो आपने कैसे करने हैं। जो भी ISSB के जो रूल्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अपने एड्रेस में आपको समझाएगा, वहाँ पर रहने के आपको असूल बताएगा। इसके बाद आती है बारी बायोडाटा फॉर्म फिलिंग की। ये जो फॉर्म फिलिंग का सिलसिला है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। इसमें आपको देर लगती है। देर इसलिए लगती है कि आपने फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन की होती हैं उन्होंने, जो आपने फिल करनी होती हैं। इसलिए आप घर से जाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपको अपनी पूरी फैमिली के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन है, अपने आपको ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लेके जाएं बिकॉज आपने वहाँ पर फॉर्म फिलिंग में हर चीज़ मेंशन करनी होती है। तो जो फॉर्म फिलिंग का सिलसिला होता है इसमें आपने हर चीज़ सच लिखनी है, बिल्कुल सच लिखनी है। बिकॉज ये जो सच होता है ये याद नहीं रखना पड़ता। अगर आप कोई झूठ लिखते हैं तो वो आपको बार बार जहन में रिकॉल करना पड़ता है कि यार मैंने ये चीज़ लिखी है, तो मैं अपने जहन में रिकॉल करूँ कि मैंने
आगे जाकर भी यही बतानी है कि मैंने ये चीज़ लिखी है। आपने अपना स्टेटस बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ये आपके रिजेक्शन का बायस हो सकता है। वो आपको एड्रेस में भी बताएगा कि आपने झूठ नहीं लिखना, वरना आप नॉट रिकमेंड कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं कि वहाँ पर रहन सहन कैसा होगा, आप रहें सहेंगे कैसे, आपका जो रहन सहन का तरीकाकार होगा वो कैसे होगा। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो उसी वक्त से ही आपका जो आर्मी ऑफिसर का जैसे प्रोटोकॉल होता है, आपको भी बिल्कुल वही प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि आप आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप आर्मी ऑफिसर हैं। तो आपको वहाँ पर वो तमाम प्रोटोकॉल दिए जाएंगे जो एक आर्मी ऑफिसर को दिए जाते हैं, जो आर्मड फोर्सेस के एक ऑफिसर को दिए जाते हैं। चाय के वक्त चाय पेश की जाएगी, आपको खाने के वक्त खाना दिया जाएगा, कपड़े अगर आप चाहें तो आपको प्रेस किए हुए मिलेंगे और शूज़ आपको पॉलिश किए हुए मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था फर्स्ट डे का शेड्यूल, ISSB का इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो फर्स्ट डे का शेड्यूल था, ये था आज का टॉपिक। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।